आज की जिंदगी में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। यह बीमारी है कल कर लेंगे। हां, वही प्रोक्रेस्टिनेशन। और इस आदत की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें धीरे धीरे बर्बाद करती है और हमें पता भी नहीं चलता। हर इंसान के पास सपने होते हैं, गोल्स होते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो माइंड में एक ही आवाज आती है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और इसी कल में जिंदगी निकल जाती है। इमेजिन करो, एक लड़का है जिसके पास बहुत टैलेंट है, आइडियाज हैं और अंदर से वो बड़ा कुछ करना चाहता है, लेकिन वो हर दिन सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं। सालों बाद जब वो खुद को देखता है तो उसे अपनी ही जिंदगी से शर्म आने लगती है, क्योंकि दुनिया तो आगे निकल गई लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, अपने बहानों के पीछे छुपा हुआ। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हमारी, आपकी और इस पूरे जनरेशन की कहानी है। और आज की ये ऑडियो बुक 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स बाय डोमिनिक मान आपको सिर्फ ये नहीं बताएगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, बल्कि ये भी बताएगी कि इससे कैसे निकलें, रियल प्रैक्टिकल तरीके से। डोमिनिक मान कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई लेजीनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जाल है जो हमें कंफर्ट जोन में रखता है और स्लोली हमारी विल पावर को मार देता है। और इससे बाहर आने का रास्ता मोटिवेशन नहीं, बल्कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स हैं, जिन्हें अगर हम सही तरीके से अपनाएं तो कोई भी इंसान एक लेजर फोकस्ड एक्शन मशीन बन सकता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी जर्नी पर चलेंगे जहां शुरुआत होगी आपकी इनर फाइट से और एंड होगा उस जीत पर जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप हर उस टास्क को टाइम पर कंप्लीट करने लगो जो आप आज तक टालते आए हो, अगर हर मॉर्निंग आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करने लगो और हर इवनिंग आपको लगे कि आपने सच में कुछ अचीव किया है, तो चलिए आज की ये ऑडियो बुक उसी सफर की शुरुआत है। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरे दिल से सुना तो ये सिर्फ एक समरी नहीं होगी, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी जर्नी जो आपके अंदर छुपे उस इंसान को बाहर निकालेगी जो काम को टालता नहीं, टैकल करता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या रैंडम रील्स देखना शुरू करते हो। और आपको ऐसा लगने लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन असल में आपने दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से की होती है। और यही पहला स्टेप होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, जब हमारा माइंड उस काम को अवॉइड करने लगता है जो जरूरी है। ऑथर डोमिनिक मान बताते हैं कि हमारा माइंड दो तरह से काम करता है। एक हिस्सा होता है जो लॉजिकल है, जो जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा हिस्सा होता है इमोशनल, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और यही इमोशनल पार्ट हमें पुश करता है कि थोड़ा और रेस्ट कर लो, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। अब इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है जो जानता है कि उसे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन वो नेटफ्लिक्स या MX प्लेयर पर एक और एपिसोड प्ले करता है, ये सोचकर कि बस ये लास्ट है। और फिर गिल्ट की एक लहर आती है जो धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, ये आपको धीरे धीरे इंटरनली वीक बनाती है। आप काम नहीं करते, फिर गिल्टी फील करते हो, फिर खुद पर डाउट करते हो, और फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये एक विशियस लूप है जो तब तक चलता है जब तक आप खुद इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। डोमिनिक मान कहते हैं कि अगर आप इस हैबिट को तोड़ना चाहते हो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, यू नीड अ सिस्टम। और सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है एक्शन बिफोर मोटिवेशन। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी तब हम काम करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप बिना मोटिवेशन के भी एक्शन लेते हो तो माइंड उस एक्शन को रिवॉर्ड मानने लगता है और फिर मोटिवेशन अपने आप पैदा होती है। सपोज आपने सोचा कि आज 30 मिनट बुक पढ़नी है, लेकिन मन नहीं कर रहा, फिर भी आप 2 मिनट बैठकर उस बुक के 1-2 पेज पढ़ने लगते हो।
अब ब्रेन को लगता है चलो अच्छा लग रहा है, और आप ऑटोमेटिकली 30 से 40 मिनट तक पढ़ लेते हो। यह है ट्रिक नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। हम अक्सर किसी काम को इतना बड़ा बना लेते हैं अपने माइंड में कि वो करना इम्पॉसिबल लगने लगता है, जैसे पूरा प्रोजेक्ट कैसे करूंगा या इतनी बड़ी तैयारी कैसे होगी। लेकिन अगर आप उस काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, सिर्फ 5 मिनट के टास्क्स में, तो माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है। ऑथर कहते हैं एवरी वर्क्स डिवाइड इन स्मॉल टास्क एंड डू। ये एक बेसिक लेकिन पावरफुल हैक है। एक और कॉमन पैटर्न होता है परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग इसलिए काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि परफेक्ट मोमेंट आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन ट्रूथ ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा ताकि रिजल्ट आ सके। अब एक सवाल उठता है, जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तब क्या करें? डोमिनिक मैन एक बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन बताते हैं, द 10 मिनट का नियम। यानी अगर कोई टास्क बोरिंग लग रहा है तो खुद से बस इतना कहिए, सिर्फ 10 मिनट करूंगा फिर छोड़ दूंगा। और ज्यादातर केसेस में होता क्या है, आप शुरू कर देते हो और फिर फ्लो में आ जाते हो। माइंड उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सिर्फ पढ़ाई या ऑफिस वर्क तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह अप्लाई होता है। जैसे जिम जाना हो, किसी को कॉल करना हो या ईमेल लिखनी हो। स्टार्ट करने का ट्रिक ही है इस लूप को तोड़ना, छोटे टाइम ब्लॉक से। ऑथर बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको नहीं पता कि क्या करना है, कहां से शुरू करना है, तो ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है और फिर वो उस टास्क को टाल देता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी रखना कि आपके अगले 3 स्टेप्स क्या होंगे। जैसे अगर आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर्फ टॉपिक डिसाइड कीजिए, फिर आउटलाइन लिखिए और फिर एक पैराग्राफ लिखिए, बस। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर होने लगती है। और यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक आती है, एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका एनवायरनमेंट भी डिसाइड करता है कि आप टालोगे या करोगे। अगर आप अपने स्टडी टेबल पर फोन रखकर बैठते हो तो आपका माइंड उसी फोन की तरफ खिंच जाएगा। लेकिन अगर आप फोन को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दो तो आपकी फोकस बढ़ जाएगी। ये छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस आपके हैबिट्स को बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? ऑथर कहते हैं बिल्ड स्ट्रीक्स, मतलब एक सिंपल ट्रैकर बनाइए जहां आप हर दिन टिक करें जब आप वो काम करते हो, और फिर उस स्ट्रीक को तोड़ने से बचने के लिए खुद को मोटिवेट कीजिए। ये एक तरह का पर्सनल चैलेंज होता है जो आपको रोज एक्शन में रखता है। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन सिर्फ 30 मिनट का फोकस्ड वर्क किया बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो 1 महीने में आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, और 1 साल में जिंदगी पूरी बदल सकती है। और इसी माइंडसेट से हम अगले कुछ मिनट में एक्सप्लोर करेंगे वो 17 हैक्स जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से परमानेंटली बाहर निकाल सकते हैं। ये कोई किताब की फैंसी बातें नहीं हैं, ये हैं रियल वर्ल्ड टेस्टेड सॉल्यूशंस जिन्हें आज के लाखों लोग फॉलो करके रिजल्ट्स पा चुके हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगला भाग आपको वो क्लैरिटी देगा जो शायद आपको आज तक नहीं मिली। जब हम किसी काम को टालते हैं तो वो सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं होती, वो हमारे अंदर का भरोसा भी धीरे धीरे तोड़ने लगता है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। ऑथर डोमिनिक मान कहते हैं कि हर बार जब आप कोई जरूरी काम अवॉइड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि शायद आप इस लायक ही नहीं हो, और फिर ये इंटरनल बिलीफ आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ वर्थ को साइलेंटली अंदर से काटता रहता है। अब इमेजिन कीजिए, एक दिन जब आपने सब कुछ प्लान किया था, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, काम पर फोकस करना, लेकिन जैसे ही दिन शुरू हुआ आपने स्नूज दबा दी, फोन स्क्रॉल किया और फिर सोचा थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, और फिर वही दिन आपके हाथ से फिसल गया। यही होता है माइक्रो लेवल पर डैमेज, जो हमारी सोच,
आदत और कॉन्फिडेंस पर मैक्रो लेवल का असर डालता है। ऑथर एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर के बारे में बताते हैं जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत हाई होती है, लेकिन एक बार शुरू हो जाने के बाद वो काम कंपैरेटिवली आसान लगता है। जैसे लाइट जलाने के लिए स्विच दबाना, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इग्निशन घुमाना, बस वही पहले स्टेप की एनर्जी सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसीलिए अगर हम सिर्फ उस पहले स्टेप को आसान बना दें तो बाकी सब अपने आप फ्लो में आ जाता है। अब देखिए, कई बार हम किसी काम से इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि वो पहाड़ जैसा लगने लगता है, जैसे एक पूरी किताब पढ़ना, एक प्रोजेक्ट खत्म करना या एक बोरिंग असाइनमेंट पूरा करना। तो इस स्थिति में ऑथर एक शानदार तरीका बताते हैं, द नेक्स्ट एक्शन हैबिट। इसका मतलब है सिर्फ एक काम पर फोकस करो। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है? जैसे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो खुद से सिर्फ इतना पूछिए, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? हो सकता है सिर्फ लैपटॉप ऑन करना या सिर्फ फाइल ओपन करना, बस वही कीजिए। और जब आप ये नेक्स्ट एक्शन शुरू कर देते हो तो माइंड रेसिस्ट नहीं करता और पूरा टास्क धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। एक पावरफुल तरीका है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी किसी काम को वेग तरीके से प्लान मत कीजिए कि कल से शुरू करूंगा। इंस्टेड इसे क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्केड्यूल कीजिए, जैसे कल सुबह 8 बजे 20 मिनट सिर्फ जिम जाऊंगा। जब आप अपने ब्रेन को एग्जैक्ट टाइमिंग और प्लेस बता देते हो तो वो डिसीजन फैटीग कम करता है और एक्शन लेना आसान बनाता है। आपका दिमाग तब कंफ्यूजन में नहीं रहता, उसे पता होता है कि क्या, कब और कहां करना है। अब आते हैं एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर, टेम्पटेशन बंडलिंग। ये टेक्निक कहती है कि आप किसी बोरिंग या डिफिकल्ट काम को किसी एंजॉयबल काम से जोड़ दें। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो अपने फेवरेट पॉडकास्ट को तभी सुनिए जब आप वॉक पर हो। अगर आपको ईमेल लिखना बोरिंग लगता है तो अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ वो टास्क कीजिए। इससे आपका ब्रेन उस बोरिंग काम को भी एंजॉय करने लगता है। बहुत लोग कहते हैं मैं काम शुरू करता हूं लेकिन बीच में छोड़ देता हूं। इसका रीजन होता है कंसिस्टेंसी की कमी और लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। इसलिए नेक्स्ट हैक है मेक इट इमोशनल। ऑथर कहते हैं हर हैबिट या टास्क के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। सिर्फ मुझे करना है कहने से मोटिवेशन नहीं बनती। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? इसका मेरी लाइफ पर क्या इंपैक्ट होगा? सपोज आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप अच्छे दिखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों के साथ लॉन्ग टर्म एनर्जेटिक लाइफ जीना चाहते हैं। जब रीजन इमोशनल होता है तो एक्शन भी पावरफुल होता है। और एक और मेजर ट्रिगर होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बार फोन अनलॉक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और हर बार जब हम ऐसा करते हैं हमारा फोकस टूटता है। इसलिए ऑथर एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका बताते हैं, द डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। जब भी आप किसी डीप वर्क में हो और आपका माइंड किसी और चीज की तरफ जाए, जैसे इंस्टाग्राम चेक करना या व्हाट्सएप ओपन करना, तो उस अर्ज को लिख लीजिए एक पेपर पर और खुद से कहिए 10 मिनट बाद चेक करूंगा। बस इतना डिले आपके माइंड को काम कर देता है और धीरे धीरे ये डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे गहरे कारण की, फियर ऑफ फेलियर। हम कई बार काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी रिस्पेक्ट क्या बचेगी। लेकिन एक ट्रूथ ये है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ये आपके दिमाग का तरीका होता है आपको टेम्पोररी स्ट्रेस से बचाने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आदत आपको उस इंसान से दूर कर देती है जो आप बन सकते थे। ऑथर का कहना है आपको फेल होने का डर नहीं छोड़ना है, बल्कि फेल होने की परमिशन खुद को देनी है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि अगर फेल हुआ तो ठीक है, कम से कम कोशिश तो की,
तब एक्शन आसान हो जाता है। अब आखिरी एक पावरफुल टूल, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और वो इंसान आपकी प्रोग्रेस चेक करता है, तो आपका माइंड नेचुरली सीरियस हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ आप ही नहीं, कोई और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बन गया है। तो इन छोटे छोटे इमोशनल, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल बदलावों से आप अपनी सबसे बड़ी वीकनेस, प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। याद रखिए, बदलाव एकदम से नहीं होगा, लेकिन हर छोटा स्टेप, हर छोटी जीत आपको उस इंसान की तरफ ले जाती है जो अपने गोल्स को सिर्फ सोचता नहीं, अचीव करता है। कभी कभी हम खुद से इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं कि ये भी नहीं समझ पाते कि हम टाल क्यों रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ काम टालने की आदत नहीं है, ये एक मैसेज है, एक सिग्नल है कि कहीं कुछ अंदर ठीक नहीं है। ऑथर डोमिनिक मान कहते हैं, अगर आप बार बार टाल रहे हो तो हो सकता है आपके अंदर डर छिपा हो। डर परफेक्शनिज्म का, डर जजमेंट का, या शायद ये डर कि कहीं आप असफल ना हो जाए। और जब तक आप उस डर का सामना नहीं करोगे, तब तक आप कितने भी सिस्टम फॉलो कर लो, प्रोक्रास्टिनेशन छुप छुप कर वापस आती रहेगी। एक बहुत गहरी बात है, जो काम आप सबसे ज्यादा टालते हो वही आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो डिस्कंफर्ट देता है और हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है। इसलिए अगला हैक है लर्न टू सिट इन डिस्कंफर्ट। इसका मतलब है, जब आपको कोई टास्क बोरिंग लगे या मुश्किल लगे, तो तुरंत उस डिस्कंफर्ट से भागने की बजाय बस थोड़ी देर उस फीलिंग के साथ बैठे रहिए। अपने माइंड को कहिए, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसे फेस कर रहा हूं। जैसे जैसे आप इस डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीखते हो, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस कम होता है और धीरे धीरे वही काम जिसे आप डर या आलस से टालते थे, अब मैनेजेबल लगने लगता है। अब बात करते हैं एक बेहद पावरफुल हैबिट की, विजुअल ट्रिगर्स। हमारा ब्रेन बहुत विजुअल होता है। अगर आपके सामने आपका गोल या टास्क विजिबल नहीं है, तो दिमाग उसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपने गोल्स या इंपॉर्टेंट टास्क को डेली विजिबल जगह पर लिखिए, चाहे वो आपका फोन वॉलपेपर हो, मिरर पर चिपका हुआ स्टिकी नोट हो या आपका वर्क डेस्क। जब आप बार बार उसे देखते हो, तो वो आपकी अवेयरनेस में बना रहता है, और जहां अवेयरनेस होती है वहीं एक्शन की संभावना भी होती है। कभी आपने गौर किया है कि हम किस तरह खुद से बातें करते हैं? कई बार हम खुद को ऐसे शब्दों में एड्रेस करते हैं जैसे, तू तो हमेशा लेट करता है, तेरे बस की बात नहीं है, तू तो बहुत लेजी है। ये बातें सीधे हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती हैं। इसलिए एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी है, चेंज योर आइडेंटिटी लैंग्वेज। अब से खुद से ऐसे बातें कीजिए, मैं वो इंसान हूं जो काम समय पर करता है, मैं डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपके एक्शंस खुद ब खुद बदलने लगते हैं। ऑथर कहते हैं, आइडेंटिटी इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसके हिसाब से ही डिसीजंस लेने लगता है। अब चलते हैं एक और शातिर कंसेप्ट पर, रिवॉर्ड सब्स्टिट्यूशन। अक्सर हम किसी काम को टालते हैं क्योंकि उसमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता, जैसे सेविंग करना, डाइटिंग करना या कोई लंबा काम शुरू करना। तो ऑथर कहते हैं, उस काम से जुड़ी लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड में बदलो। जैसे, अगर मैं आज 1 घंटे फोकस से काम करूंगा, तो खुद को 1 कप कॉफी ट्रीट करूंगा। या अगर मैंने 5 दिन कंसिस्टेंटली काम किया, तो वीकेंड पर मूवी देखूंगा। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड हमारे ब्रेन को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देते हैं और इससे हैबिट बनाना आसान हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और आपका माइंड पहले 10 मिनट में ही 50 अलग अलग इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर चुका होता है। फिर आप काम पर बैठते हैं, लेकिन माइंड ऑलरेडी स्कैटर्ड है। यही होता है डिजिटल केओस। इसका सॉल्यूशन है डिजिटल गेटकीपिंग। अपने डिजिटल वर्ल्ड में बाउंड्रीज बनाइए, जैसे सुबह उठते ही एयरप्लेन मोड
या 30 मिनट नो स्क्रीन रूल, आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत और क्लियर होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार ओवरथिंकिंग से भी पैदा होती है। क्या मैं सही कर रहा हूं? यह मेथड ठीक है या नहीं? अगर गलती हो गई तो? ये सोचते सोचते हम एक्शन ही नहीं ले पाते। इसका हल है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑथर कहते हैं, जितनी जल्दी आप सोच से एग्जीक्यूशन की तरफ मूव करते हो, उतना ही आपका माइंड क्लैरिटी में आता है। डोंट वेट फॉर परफेक्ट प्लान, बस शुरुआत कीजिए। अब बात करते हैं एक इमोशनल एंगल की। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसमें हमारी कोई आइडेंटिटी जुड़ी नहीं है। यानी अगर आप राइटर हैं लेकिन आपको क्लीनिंग करना है, तो माइंड कहता है यह मेरा काम नहीं है। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कमिटमेंट टू एक्सेलेंस, यानी जो भी टास्क हो, छोटा या बड़ा, उसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी भी काम को पूरे डेडिकेशन से करते हैं, तो आपके अंदर एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन बिल्ड होता है जो हर एरिया में आपकी मदद करता है। अब जरा सोचिए, आज से अगर आपने हर टालने वाले काम को इन टेक्निक से हैक कर लिया, तो आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट दिखेगी। आप वो सब चीजें करना शुरू कर देंगे जो आप महीनों से सोच रहे थे। प्रोक्रेस्टिनेशन तब हारता है जब आप एक्शन लेते हो, भले ही वो छोटा सा स्टेप क्यों ना हो। एक्शन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी मोमेंटम बनाता है और यही मोमेंटम सक्सेस बनाता है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, और हम कहते हैं मैं बहुत कोशिश कर चुका, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऑथर डोमिनिक मैन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या वाकई आपने कोशिश की थी, या आपने सिर्फ कुछ समय तक मोटिवेशन के भरोसे खुद को ढोया और फिर जैसे ही मोटिवेशन गया, आप फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन में गिर गए? क्योंकि असल में सक्सेस की असली गेम मोटिवेशन की नहीं होती, सिस्टम की होती है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके आलसी वर्जन को भी काम पर मजबूर कर दे। ऑथर का एक पावरफुल हैक है प्री डिसाइड योर वर्क टाइम एंड प्लेस। मतलब ये कि आप हर दिन पहले से फिक्स कर लें कि आप किस टाइम और कहां बैठकर अपना टास्क करेंगे। इससे आपका माइंड कंफ्यूज नहीं रहता, वो खुद ब खुद प्रिपेयर्ड होता है। और जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। अब एक और चीज जो प्रोक्रेस्टिनेशन को फ्यूल करती है, वो है डिसीजन फटीग। जब दिन भर आपको ये सोचते रहना पड़े कि आज क्या करना है, कब करना है, कहां से शुरू करूं, तो आपका दिमाग थक जाता है और आप टालना शुरू कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी आप हर काम को एक क्लियर सेंटेंस में डिफाइन करिए। जैसे, मैं सोमवार सुबह 9 बजे अपने कमरे में बैठकर 1 घंटा प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा। जितना क्लियर आप टास्क और उसका टाइम प्लेस डिफाइन करते हैं, उतना ही कम आप उसे टालते हैं। अब मान लीजिए कि आपने सब कुछ प्लान कर लिया, बैठ भी गए, लेकिन 10 मिनट में ही माइंड कहता है अभी नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लें। यहां आता है सबसे चुपचाप काम करने वाला एनिमी, इमोशनल बोर्डम। ऑथर कहते हैं बोरिंग काम को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर आप उसमें खुद के लिए एक गेम बना लें। जैसे स्टॉप वॉच चलाकर खुद से रेस लगाइए, या वर्क के बाद खुद को कोई रिवॉर्ड दीजिए। अब बात करते हैं एक ऐसे हैक की जो सिंप्लिसिटी में जीनियस है, द 2 मिनट रूल। इसका मतलब है अगर कोई काम आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे बस 2 मिनट करने का प्रॉमिस कीजिए। जैसे, मैं बस 2 मिनट के लिए नोटबुक खोलूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट कोडिंग करूंगा। इस रूल का मैजिक यह है कि जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आपका ब्रेन फ्रिक्शन छोड़ देता है और आप अक्सर उस काम को पूरा कर लेते हैं। शुरुआत ही सबसे बड़ा हर्डल होती है। अब एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक जो आपके श्रोताओं को चौंका देगा, और वो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी काम के बारे में पब्लिकली अनाउंस कर देते हो, चाहे दोस्त को बताओ या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो, तो आपके अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है कि अब करना पड़ेगा। यह प्रेशर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को तोड़ देता है, क्योंकि अब बात सिर्फ आप तक नहीं रही,
अब आपकी क्रेडिबिलिटी जुड़ गई है। ऑथर एक और शानदार आइडिया बताते हैं, मेक प्रोक्रेस्टिनेशन पेनफुल। इसका मतलब है आप अपने टालने वाले बिहेवियर से जुड़ी कोई नेगेटिव कंडीशन तय कर लो। जैसे, अगर मैंने आज ये टास्क नहीं किया तो मैं 200 रुपये दान करूंगा या अपने पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड स्किप करूंगा। जब टालने का कॉस्ट आपको नुकसान देने लगे तो माइंड ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगता है। और अब बात करते हैं उस एक इमोशन की जो सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह बनता है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। कई लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम परफेक्ट नहीं होगा। ऑथर यहां साफ कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगर आप हमेशा परफेक्ट के पीछे भागोगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। हर ग्रेट चीज एक इम्परफेक्ट शुरुआत से ही बनती है। तो अब आप सोचिए, आपने आज कितनी बार खुद को रोका है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा आप परफेक्ट नहीं हो। और फिर सोचिए कि अगर आपने बस शुरू किया होता तो आज आप कहां होते। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना सिर्फ हैबिट बदलने की बात नहीं है, यह एक मेंटल शिफ्ट है। एक ऐसी शिफ्ट जिसमें आप खुद को प्रूव करते हो कि आप कैपेबल हो और एक्शन लेना आपके कंट्रोल में है। अगर आप अब तक इस ऑडियो बुक को सुनते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप बदलाव के लिए रेडी हैं। आप अब वही पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहते जहां हर रात गिल्ट होता है कि आज भी कुछ नहीं किया। तो चलिए अब अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे उन फाइनल कुछ मिनट की जहां हम इस पूरी जर्नी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ऐसी टेक्निक्स और थॉट प्रोसेस जो इस डिजिटल, फास्ट पेस्ड, डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में भी आपको फोकस में रखे और प्रोक्रेस्टिनेशन से आजादी दे। अब तक हमने जाना कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी इमोशंस की जड़ में बैठा हुआ एक साइलेंट किलर है। और अगर आज भी हम इसे हल्के में लें तो यह हमारी जिंदगी को वैसे ही खा जाएगा जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। लेकिन अब समय है उस आखिरी बार का, एक ऐसा माइंडसेट तैयार करने का जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन, हर आलस, हर डर और हर बहाने से आजादी दिला सके। सबसे पहले एक बात खुद से साफ कहिए, मुझे कोई और नहीं बचाएगा, मुझे खुद को उठाना होगा। क्योंकि जब आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हो तब आपके पास बहाने नहीं बल्कि रास्ते बनने लगते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रूथ की जो आपकी आत्मा तक झकोर देगी। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको कंफर्ट का इल्यूजन देता है, लेकिन असल में यह आपको खुद से दूर करता है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को टालते हो तो बाहर से लगता है जैसे आपने खुद को आराम दे दिया, लेकिन अंदर से आप खुद को थोड़ा और खो देते हो। और यहीं से शुरू होता है सबसे जरूरी सवाल, मैं वाकई क्या चाहता हूं? क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होता आप कभी डिसिप्लिन में नहीं आ पाओगे। ऑथर डोमिनिक मैन एक डीप पॉइंट उठाते हैं, हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को चोट पहुंचा रहे होते हो। यानी वो वर्जन जो आप बन सकते थे उसे आप हर बार मारते हो। तो इससे बाहर निकलने का पहला और सबसे बड़ा स्टेप है क्लैरिटी। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, और यह क्लैरिटी चाहिए दिल से, दिमाग से नहीं। अब इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखोगे जहां हर 5 मिनट में मोबाइल नोटिफिकेशन आ रही है, आसपास डिस्ट्रैक्शन है, तो दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको स्टेबल नहीं बना सकता। इसलिए खुद से सवाल करो, क्या मेरा एनवायरनमेंट मेरी ग्रोथ के खिलाफ है? एक और पॉइंट जो आप शायद भूल जाते हो, एनर्जी। अगर आपकी स्लीप खराब है, आपका बॉडी अनफिट है, तो आप नेचुरली लेजी फील करोगे। इसका प्रोक्रेस्टिनेशन से सीधा संबंध है। इसलिए ऑथर कहते हैं अपने स्केड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी जरूर जोड़ो, चाहे 10 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। अब आते हैं उस आखिरी वॉल पर जो एक्शन और इनएक्शन के बीच खड़ी होती है, और वो है ओवरथिंकिंग। आप एक काम को शुरू करने से पहले ही 10 बार सोचते हो, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे?
अगर फेल हो गया तो, और उसी सोच में काम का गला घुट जाता है। इसका तोड़ क्या है? इम्परफेक्ट एक्शन। जो जैसा है, जैसे रिसोर्सेज हैं वैसा ही शुरू करो। याद रखो, कोई भी मास्टर पहली बार में मास्टर नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर ही था। और अब आपको एक प्रॉमिस करना है, एक प्रॉमिस खुद से कि मैं अब एक्शन को पूजा मानूंगा और टालने को जहर। अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल डेली स्ट्रक्चर देता हूं, जिससे आप हर दिन प्रोडक्टिव और फोकस्ड रह सकते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड में बिताओ। उन चीजों को सोचो जो आपके पास है। फिर 15 मिनट सिर्फ प्लानिंग कि आज आपको क्या क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है। फिर हर टास्क के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बनाओ, जैसे कि एक अपॉइंटमेंट हो। हर 45 मिनट के काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। शाम को दिन के एंड में सेल्फ रिव्यू करो। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। यह प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। अब इस आखिरी मैसेज पर ध्यान दो। आपका समय बहुमूल्य है, और हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप उस समय को मार रहे हो जिसे आप दोबारा कभी वापस नहीं ला सकते। डोमिनिक मान का सबसे गहरा मैसेज यही है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड विन योर माइंड बिफोर यू विन द वर्ल्ड। यानी छोटे छोटे कदम लो, रोज लो, और पहले अपने दिमाग को जीतो, फिर पूरी दुनिया आपके लिए छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की उस मेंटल रेवोल्यूशन की जर्नी, जिसने ना सिर्फ आपको आपकी प्रॉब्लम दिखाई, बल्कि उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया। अब यह फैसला आपका है। आप इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे, या आज से, अभी से, कुछ छोटा ही सही, लेकिन एक्शन लेना शुरू कर दोगे। अगर आप एक्शन लेंगे तो बुक बाइट ऑडियो का यह वादा है, हम हर किताब से आपके लिए ऐसे ही सच्चे, गहरे और जिंदगी बदलने वाले सीख लेकर आते रहेंगे। अब कहिए, क्या आप तैयार हैं टालने की जंजीरें तोड़ने के लिए? अगर हां, तो अगली किताब में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए बदलाव के साथ। बुक बाइट ऑडियो, सुनो वो जो जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।